हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए 15 से 31 लिखा है, 31 से 63 लिखा है, 63 से 127 लिखा है, 127 से 255 लिखा है। तो इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या को ध्यान से देखिए, ना तो किसी का वर्ग लिखा है और ना ही किसी का घन लिखा है। ये संख्या हमारी अचानक बढ़ रही है। ठीक है, ये संख्या हमारी क्या है, अचानक बढ़ रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा करके देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 15 से हम 30 का पता करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 का 2 गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो 15 का 2 गुणा कितना होता है 30, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 31। उसी तरीके से देखिए 31 से 63 का पता करेंगे तो 31 का भी यहाँ पर 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 31 का 2 गुना 62 होता है, और 62 में भी 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 63। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 63 से 127 का पता करेंगे तो यहाँ पर 63 का भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। ठीक है, अब 63 का 2 गुना 126 होता है, और इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 127 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार 127 से 255 का पता करेंगे तो यहाँ पर 127 का भी 2 गुना करेंगे। अब 127 का 2 गुना कितना होता है, तो यहाँ पर 127 का 2 गुना 254 होता है। ठीक है, और उसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 255 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर भी 255 का 2 गुना करेंगे। अब 255 का 2 गुना कितना होता है, तो 255 का 2 गुना 510। ठीक है, और 510 में हम क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 511 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 511 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर 5 से 625 लिखा है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 8 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि 5 से 625 कैसे लिखा है, फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर 8 का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखी जाती है, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या करना है, या तो वर्ग करके देखना है या फिर घन करके देखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम 5 का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। अब देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है 625 लिखा है। यहाँ पर हम 625 बनाने के लिए वापस से इसका और वर्ग करके देखते हैं। ठीक है, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 625 लिखा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 का भी वर्ग करेंगे सेम तरीके से। अब 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग आपको पता होगा 64 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 64 आने के बाद देखिए हमने यहाँ पर वर्ग किया था, तो इसका भी हम क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो 64 का वर्ग कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 64 का वर्ग होता है 4096। ठीक है, कितना होता है 4096। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारे पास 4096 नहीं है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉजिक को समझना है। अब दूसरी लॉजिक से देखेंगे, जैसे अब यहाँ पर घन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घन करेंगे तो 5 का घन कितना होता है ये आपको पता होगा, 5 का घन 125 होता है। ठीक है, कितना होता है 125। हमें क्या करना है यहाँ पर 625 का पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 625 बनाने के लिए इसको क्या करते हैं 5 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 125 का 5 गुना कितना होता है 625 होता है। ठीक है, कितना होता है 625, और इसी 625 को यहाँ पर लिखा नहीं। इसी तरीके से हम एक बार क्या करते हैं 8 का भी घन करके देखते हैं। ठीक है, तो 8 का घन कितना होता है आपको पता है, 8 का घन होता है 512। ठीक है, कितना होता है 512, और जैसे हमने यहाँ पर 5 गुना किया था घन करके, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसका भी 5 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 512 का 5 गुना कितना होता है, तो 512 का 5 गुना होता है 2560 होता है। ठीक है, कितना होता है 2560। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि 2560 कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारे देखिए पहले में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पैटर्न को समझना है, फिर इसी तरीके से फिर आपको इसका बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि यदि नीट बराबर 440 और एनटीए बराबर 350 लिखा है तो टेस्ट बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी कोडिंग डिकोडिंग में आपको यहाँ पर देखिए अक्षर से अंकों में, यानी कि लेटर का अंकों में दिया जाएगा, यानी लेटर से अंकों में लिखा जाएगा, तो आपको क्या करना सबसे पहले तो उन लेटर को, ठीक है, उन लेटर को अंकों में लिखना है। ठीक है, कैसे देखिए जैसे
यहाँ पर देखिए एन हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर ई दिया और ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। यहाँ पर ई दिया है तो ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। फिर यहाँ पर टी दिया और टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 440 लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 440 का पता करेंगे। अब इन संख्या को एक बार हम जोड़ के देखते हैं और 440 लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 14 5 19 और 19 और 5 24, 24 में 20 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 44। और यहाँ पर देखिए 440 लिखा है, यानी हम क्या करेंगे, 440 बनाने के लिए इसका 10 गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 440 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 440। और यहाँ पर 440 लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एनटीए का भी पता करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अंकों में लिखेंगे तो एन हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर ए दिया और ए हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर जोड़ा है तो इसे भी क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे सभी को आपस में। तो इसको आपस में जोड़ देंगे तो 14 20 कितने होते हैं, 34 और 34 में एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 35 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जोड़ के ने क्या किया था, 10 गुना किया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 10 गुना कर लेंगे, ठीक है। सेम तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद इसका 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे, ठीक है। और यही 350 यहाँ पर भी लिखा है। अब यहाँ पर आपको पैटर्न पता चल चुका होगा, क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना है, फिर अंकों में लिखने के बाद उससे प्लस करके 10 गुना करना है, ठीक है। ये पैटर्न आपको पता चल चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट में जैसे टी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे आता है। फिर एस हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 19 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे आता है। अब देखिए ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। सेम तरीके से क्या करना है, सभी को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 440 और यहाँ पर 350 लिखा था, ठीक है। अब सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, देखिए 20 और 5 25 और 25 में 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 44 और 44 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो 64 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 64। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 गुना करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, 10 गुना करना है। तो देखिए इसका 64 का 10 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 640 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 640। तो ऑप्शन में देखिए 640 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए लेटर के 4 विकल्प दिए, ठीक है। इसमें से हमें एक विषम यानी कि एक अलग है उसका बताना है, क्योंकि 3 किसी न किसी प्रकार समान है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको 1-2 लेटर पूछा जाए और वहाँ पर अलग पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उनका क्या करना है, अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए हमारा एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है, ये हमारा 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर यू हमारा 21 नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले तो ट्राई करना है। फिर ई हमारा 5 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है और ए हमारा यहाँ पर 1 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर आई हमारा यहाँ पर 9 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है और यू हमारा 21 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जेड हमारा 26 नंबर पे आता है, फिर यहाँ पर डी हमारा 4 नंबर पे आता है और के हमारा 11 नंबर पे। सबसे पहले तो आपको इनको अंकों में लिखना है। अंकों में लिखोगे तो आपका आसानी से अलग दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 के बाद 5 फिर 21, 5 के बाद 9 फिर 1, फिर 9 के बाद 14, यहाँ पर 15 फिर 21, यानी यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है। जब आप अंक में लिखते हो और समझ नहीं आता है तो दूसरा तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका क्या अपनाना है, तो देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे स्वर है, ठीक है। क्या है, ये लेटर है, क्या है, स्वर है, ठीक है। उसके बाद इसको भी देखेंगे तो ये भी स्वर ही है, ठीक है। ये भी क्या है, स्वर ही है। उसके बाद यहाँ पर इनको देखेंगे तो ये भी स्वर ही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जेड डी के ये व्यंजन लेटर है, ठीक है। ABCD में कितने 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 क्या होता है, व्यंजन होते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर लेटर है, ठीक है, ये क्या है, तो ये स्वर है, लेकिन ये हमारा व्यंजन है, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या पूछा था, असंगत पूछा था, यानी कि विषम पूछा था। तो ये वाला अलग हो जाएगा, यानी यही वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंकों में लिखना है, अगर नहीं समझ आता तो फिर आपको स्वर व्यंजन देखना, ये दही तरीका है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न ये करें कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर दिया, हमें हाथ दिया है, पैर दिया और कमर दिया है, ठीक है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम का प्रश्न करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्द को ध्यान से देखना है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बना लो, आपका 100% प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे, मान लीजिए हम यहाँ पर हाथ का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने हाथ का आरेख बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हम कमर का भी बना सकते हैं और पैर का भी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम पैर का बना लेते हैं। ठीक है, अब पैर का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि हाथ और पैर का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, क्योंकि हमने पहले वाले का जो बनाया उससे कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे ये दोनों शरीर के तो हिस्से हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो पैर का भी क्या बनेगा, इसका अलग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना, जो कि दिया हमें यहाँ पर कमर। तो कमर का बनाने से पहले हम इन दो शब्दों का आपस में संबंध देखेंगे। तो आप कहोगे कमर भी इनसे संबंध तो है, लेकिन इनसे अलग है, शरीर का हिस्सा है लेकिन इनसे अलग है, तो इसका भी डायग्राम इससे अलग बनेगा। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक तीनों शब्दों का डायग्राम हमारा बन चुका है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इस टाइप से कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो वेन आरेख में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक शब्द का आरेख बनाना, ऑटोमेटिक आपको 3 या 4 शब्दों का ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, वो प्रश्न ये करा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए कुछ अंक दिए हैं। ठीक, इन त्रिभुजों में कुछ अंक दिए हैं और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ की संख्या हमारी लुप्त है। तो अब देखिए, जब भी आपको यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, इसी की जगह बाकी की संख्या, जैसे यहाँ पर 6 कैसे लिखा है और यहाँ पर 3 कैसे लिखा है, सबसे पहले आपको ये पता करना है। ठीक है, क्यों पता करना, देखिए सबसे पहले आपको इससे पता कर लोगे तो फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर बताने में आसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो इससे पता करना है। अब इससे कैसे पता करना, तो इन दो संख्या को ऐसा कुछ भी करो कि 3 मिलना चाहिए, इन दो संख्या को ऐसा कुछ भी करो कि हमें 6 मिलना चाहिए। ठीक है, ये तरीका है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का पता करेंगे, उसके बाद हम 6 का पता करेंगे और सभी हमारे सेम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे, यहाँ पर तो 3 लिखा है, तो अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना होते हैं, 6 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कितना 3 लिखा है, यानी कि इसको क्या करेंगे, हम 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे और यहाँ पर 3 लिखा है, क्या कि यहाँ पर बराबर 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3। उसी तरह इसका भी हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 12। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 12। और सेम तरीके से इसे भी क्या करते हैं, हम 2 से काट लेते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे और यहाँ पर 6 भी लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा है और जैसे यहाँ पर लिखा है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करने पर कितने होंगे, 4 पंजे 20, और इसको 20 को भी हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर 2 से काटा, यहाँ पर 2 से काटा, तो इसे भी हम 2 से काट लेंगे। ठीक है, तो इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 10। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको जब संख्या पता करना तो दोनों आकृति में समान तरीके से पता करना है। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको यहां पर बताना जब भी लुप्त संख्या का प्रश्न हो। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अक्षर समूह की एक हमारी श्रृंखला श्रेणी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है। अब देखिए मैं कल के ही मेरे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि जब भी आपको लेटर वाली श्रृंखला मिले तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक को देखना है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर देखें बी से एच को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर एच से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस 6 ही किया है। ठीक है, यहाँ पर भी 6 को जोड़ा गया है। फिर एन से यहाँ पर टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। नहीं, अगला अगर हमें बताना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सी से आई को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। फिर आई से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। ओ से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिए और भी हम अगला बताएंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे डी से जे, यानी यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। फिर जे से पी मतलब यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। फिर पी से भी मतलब यहाँ पर भी 6 को जोड़ा है। तो अगला बताने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जेड ए बी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन एक और पैटर्न यहाँ पर आसान से बन रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी और सी, देखिए बी सी यहाँ पर डी है। ठीक है, बी सी डी है और डी में यहाँ पर 4 प्लस किया है। ठीक है, 4 प्लस किया है। फिर एच आई जे, फिर जे में वापस से यहाँ पर 4 प्लस किया है। फिर एन ओ पी और पी के बाद वापस से यहाँ पर 4 प्लस किया है। फिर देखिए टी के बाद यू वी। ठीक है, और वी में वापस से हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, +4 करेंगे।
तो यहाँ पर जेड होगा और जे के बाद वापस से लेटर कौन सा आते हैं, ए और बी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुजों की संख्या है। ठीक है, त्रिभुज का मतलब ये वाला है, इसकी कितनी संख्या है ये बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाएंगे। अब आसान कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे आपको पता है एक यहाँ से एक अलग हिस्सा, यहाँ से एक अलग हिस्सा और यहाँ से एक अलग हिस्सा और यहाँ से एक अलग हिस्सा है। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग हिस्से। तो हम अगर एक हिस्से में पता करेंगे, क्योंकि तीनों चारों हिस्से हमारे समान है, तो अगर हम एक हिस्से में पता करेंगे तो हमारे चारों हिस्से निकल जाएंगे। कैसे, देखिए एक तो हमारा यहाँ पर एक ये वाला है और दूसरा इसी के नीचे यहाँ से बन रहा है। ठीक है, और ये हमारा तीसरा है। अब देखिए इसमें कितने हमारे पास, तो आपको पता है यहाँ पर 3 त्रिभुज है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे 3 हो जाएंगे। नहीं ये कि यहाँ पर अगर 3 है तो सभी में 3 होंगे, तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 12 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम 3 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको गिन के भी बताता हूँ। जैसे इसमें गिन लेते तो यहाँ पर ये एक तो ये वाला बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक हमारा और कहाँ से बना, तो एक यहाँ से ये गया, एक ये बना है। ठीक है, फिर और भी देखेंगे तो और कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा इधर से यहाँ से ये बन रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी कहीं भी नहीं बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस प्रकार माल से गोदाम लिखा है तो हमें सैनिक का बताना है। ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी की परीक्षा में पूछा था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज भी होंगे। आप बताइए मुझे कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो सकता है, सोचिए। जैसे आपको सबसे पहले तो इनका संबंध पता करना, जैसे माल है ये क्या है, गोदाम में रखी जाती है। ठीक है, माल को हम कहाँ पर रखते हैं, गोदाम में रखते हैं। ठीक है, कहाँ पर रखते हैं, गोदाम में। तो उसी प्रकार आपको सैनिक का बताना, अब सैनिक को आप ये मत सोचना कि आप बॉर्डर पर रखते, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, उसके बाद अब और क्या लगा सकता है, अगर आपने यहाँ पर ड्यूटी सोचा होगा तो ये भी गलत है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन 2 बचे हैं। ठीक है, तो सैनिक के लिए सही जवाब क्या होगा, आर्मी होगा। ठीक है, क्या होगा, आर्मी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे माल हम गोदाम में रखते हैं उसीलिए आर्मी जो सैनिक है, ठीक है, ये आर्मी में रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। यानी हमें यहाँ पर देखिए अक्षर में कुछ रिक्त स्थान भी दिया है। ठीक है, इसी में हमें क्या करना है, अक्षर को भरना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपने इससे मेरे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देखा है, क्योंकि ये तो हमारा दूसरा है, अगर आप इससे पहले वाले को देख लिया है तो आपको पता चल चुका होगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आसान तरीका बताया था सोल्व करने का। अगर आपने आज तक भी ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझिए कैसे सोल्व करना। देखिए अगर आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न दिखा तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ ना गिनना है ना इसमें जोड़े बनाना, जोड़े अपने ऑटोमेटिक बनेंगे। ठीक है, अब कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान देखेंगे तो यहाँ पर सी के बाद हमें रिक्त स्थान देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी के बाद क्या लिखा वो देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सी के बाद ए लिखा है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को भर देंगे। उसके बाद देखिए CAR हमारा ये बना है। ठीक है, उसके बाद सी रिपीट हो रहा, मतलब यहाँ से हमारा ऑटोमेटिक जोड़ा बन गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर CAR है, ठीक है, तो अगला भी हमारा CAR का ही जोड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जोड़े समान होते हैं। तो ये देखिए अब ऑटोमेटिक हमारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या भरेंगे, तो यहाँ पर सी को भर देंगे तो यहाँ पर भी CAR का जोड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी CA और यहाँ पर R को भर देंगे तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक से जोड़ा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम R को भर देंगे तो यहाँ पर भी हमारा ऑटोमेटिक से जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है और किस अक्षर के पास है। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब देखिए जोड़े को देखिए तो CAR का ही जोड़ा बना है। ठीक है, अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ए को भरा है, सेकंड भी हमने ए को ही भरा है। ठीक है, उसके बाद हमने सी को भरा है, फिर हमने सी को भरा है, फिर हमने आर को भरा है, फिर वापस हमने आर को भरा है लास्ट। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है AACCR। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न ये करें कि निम्नलिखित पासे में
डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर 3 पासे दिए। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि यहाँ पर डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह या लेटर होगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको पता है, जब भी हम पासे वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक से अधिक पासा होता है तो वहाँ पर कॉमन देखते हैं। अब कॉमन देखने का तरीका आपको पता है, पहले से दूसरे को देखना, अगर नहीं मिलता कॉमन तो इससे हटा के आपको पहले से तीसरे को देखना। ये तरीका मैं आपको मेरे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि एसएससी में पासे का भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अब देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे इन दोनों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन देखते तो हमें यहाँ पर एस और ओ कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, एस और ओ कॉमन मिल रहा है। अब जब डबल कॉमन मिलता है तो आपको पता है जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे डॉलर का विपरीत ई हो जाएगा और ई का विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें किसका पूछा था, डॉलर का विपरीत पूछा था, तो डॉलर क्या क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको पासे के प्रश्न को सोल्व करते आते तो आप यहाँ पर दूसरे का भी विपरीत पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें हालांकि डॉलर का पूछा था तो हम यहाँ पर सीधे बता देंगे क्योंकि हमारा एक ही बार में मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब प्रश्न हमें 12 दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को SNTMY के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में अमृत को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना है, जैसे सबसे पहले देखना है कि जैसे नाइट को यहाँ पर ये कूट लिखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लेटर का लेटर ही कूट है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख के सोल्व करना है। कैसे लिखना है, जैसे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट को लिख लेते हैं। ठीक है, नाइट को सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद लिखने के बाद जो उसका कोड दिया है, ठीक है, उसको लिखना है। उसका कोड क्या दिया है, तो उसका कोड दिया जैसे एस दिया है, फिर देखिए एन दिया है, फिर यहाँ पर टी दिया है, फिर एम दिया है, फिर वहाँ पर वाई दिया है। ठीक है, ये कोड दिया है। अब हमें ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर देखना है कि इनका कोड कैसे लिखा। जैसे यहाँ पर देखिए एन सम एस को देखेंगे तो यहाँ पर तो +5 हो रहा है। ठीक है, आई से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए जी से टी को देखेंगे तो यहाँ पर +5 नहीं, क्योंकि ये आपस में विपरीत है। ठीक है, उसके बाद देखिए एस से एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। टी से यहाँ पर वाई को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। अब देखिए इन दो में +5 हो रहा है, यहाँ पर भी +5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अमृत का भी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो इसमें हम +5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर +5 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा लेटर हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी हम +5 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हमें क्या करना है, विपरीत बताना है, बीच वाले का एक दूसरे का विपरीत, यानी कि यहाँ पर आर का विपरीत क्या होता है, आई, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई में हम वापस से +5 करेंगे। ठीक है, इसमें भी +5 करेंगे तो यहाँ पर आई में +5 करेंगे, मतलब यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन। उसके बाद टी में भी +5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला कहाँ पर है। ठीक है, FRINC, यहाँ पे देखिए FRINY, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पता करना, इस तरह लिखकर फिर आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न ये करे कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर एक हमें आकृति दी, इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक को गलती निकालना है। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज का है, ठीक है, ये वाला चिन्ह इधर आके कैसा हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर ये इधर घूम जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे ये ऊपर की ओर गया, मतलब ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इधर की ओर साइड, मतलब रूट ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। हमारा केवल कौन सा वाला, हमें पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि हम क्या करना है, एक एक गलती को निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें, देखिए समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर समीकरण दिए है। ठीक है, इसी समीकरण में हमें क्या करना है, विकल्पों में से किसी भी एक चिन्हों को रखना है और वो समीकरण सोल्व होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक विकल्प से उठा के चिन्ह को रखना है। जैसे मान लीजिए हम विकल्प ए से उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 18 लिखेंगे। ठीक है, 18 लिखने के बाद जो चिन्ह हमारा फर्स्ट है तो उसको बराबर का लगा लेंगे। फिर माइनस का है तो पहले 5 लिख लेंगे, फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 50 लिख के वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और वहाँ पर 40 को भी लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि जो हमने ऑप्शन ए वाला हटा था ना, उससे हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, इस वाली समीकरण में अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए बराबर में 18 आना चाहिए, यानी कि इधर से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 40 और 50 में आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आपको 4 पंजे 20, यानी यहाँ पर तो 2000 हो रहे हैं। ठीक है, यानी हमें तो 18 लाना है, मतलब इस वाले विकल्प से तो नहीं होगी समीकरण सोल्व। ठीक है, अब क्या करेंगे,
करेंगे, विकल्प बी को उठाएंगे और विकल्प बी को उठाएंगे तो सीधे सीधे यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का रख लेते हैं और बराबर का तो यहाँ पर हम बराबर का ही रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले गुणा करेंगे तो 18 पंजे कितना होते हैं 90। ठीक है, कितना होते हैं 90 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम क्या करेंगे 50 कर लेंगे। ठीक है, तो -50 करेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर में कितना हो जाएंगे 40 और यहाँ पर बराबर में 40 आ रहा है, मतलब ऑप्शन हमारे बी वाले से यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वाले चिन्ह से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गई संख्या समूह के समान है। यानी दोस्तों ये SSC CHSL 2023 में पूछा था। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, सबसे पहले तो समझिए आपको जो समूह दिया, जैसे 12 से 29 का समूह दिया और 15 से यहाँ पर 35 का, यानी कि 15:35 और 12:29। तो सबसे पहले तो आपको इन समूह को पता करना कि ये संख्या आपस में कैसे रिलेशन है। ठीक है, इनका कैसा रिलेशन है ये देखना है। अब कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम 12 से 29 को देखेंगे, ये देखिए 12 का 2 गुना। ठीक है, 12 का 2 गुना करेंगे 24, यानी 12 का 2 गुना 24 होता है और 24 में +5 कर देंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार 15 का भी 2 गुना। ठीक है, तो 15 का 2 गुना 30 होता है और 30 में भी +5 कर देंगे तो यहाँ पर भी 35, यानी हमें इसका पैटर्न पता चल चुका है। ठीक है, इन समूह का हमें इसका रिलेशन पता चला। क्या रिलेशन पता चला कि पहली वाली संख्या को 2 गुना करके उसी में 5 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 41 का 2 गुना कितना होता है 82 और 82 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 87 होना था, लेकिन यहाँ पर 85 है। ठीक है, तो देखिए 36 का 2 गुना 72 होता है और 72 में 5 जोड़ के यहाँ पर 77 होना था, लेकिन यहाँ पर 72 ही लिखा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 16 का 2 गुना 32 होता है और 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37 होंगे और 37 यहाँ पर लिखा है, मतलब ये हमारे इस समूह से मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 19 दूना 38 होता है और यहाँ पर प्लस करने पर 43 होना था, लेकिन यहाँ पर 40 लिखा, मतलब ये भी नहीं होगा। यानी जो समूह यहाँ पर हमें मैच हुआ है, ठीक है, जो समूह यहाँ पर लिखा है वे सेम सब प्रकार का हमें इस वाले ऑप्शन में मैच हुआ है, मतलब यही वाला हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इन समूह को पता करना है समान तरीके से, फिर उसी टाइप का ऑप्शन में देखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करा कि देखिए यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कथन को समझना है, उसके बारे में जो कथन दिया है उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है आपको ये देखना है। तो देखिए जो कथन दिया है उसको सत्य मानना है, याद रखना आपको हमेशा कथन को सत्य ही मानना है। ठीक है, तो जैसे कथन कह रहा है कि सभी ब्रेड केक है, यहाँ पर देखिए जितने भी ये ब्रेड है, ठीक है, ये मैं ब्रेड बना रहा हूँ, मतलब ये जितने भी ब्रेड है ये सभी की सभी क्या है केक है, मतलब ये सभी की सभी केक है, मतलब ये केक के अंदर है। ठीक है, ये हमारा बड़ा वाला केक है और केक का मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, तो जितने भी ब्रेड है वो केक है, मतलब केक के अंदर है। उसके बाद अब दूसरा क्या कह रहा है देखिए, अब दूसरा कह रहा है यहाँ पर देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी अंडे केक है। अब जितने भी अंडे हैं सभी के सभी केक है, मतलब यहाँ पर देखिए इसके भी अंदर आ जाएंगे कौन अंडे। अब ये जो क्या है अंडे और ये सभी के सभी किसके अंदर है केक के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष से पहला दिया है कि कुछ केक ब्रेड है। जब देखिए कुछ केक ब्रेड है, मतलब जब सारे ब्रेड केक है तो कुछ तो होंगे, मतलब पहला वाला तो सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ब्रेड अंडे हैं, दूसरा कह रहा है कि कुछ ब्रेड अंडे हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ ब्रेड अंडे हैं। देखिए जब सारे के सारे अंडे केक यहाँ पर केक के अंदर तो कुछ तो हो सकते हैं क्योंकि संभावना है, तो इसीलिए ये भी संभावना में अभी तक सही है। ठीक है, उसके बाद कोई भी ब्रेड अंडा नहीं है, हाँ नहीं भी हो सकता, ये भी संभावना, कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये भी सही होने की संभावना है। मतलब यहाँ पर देखिए हमारा वैसे तो पहला वाला तो करेक्ट हो ही रहा है। ठीक है, पहला वाला तो हमारा 100% सही हो रहा है, दूसरे हमारे दो क्या है संभावना में। अगर हमारे पास केवल एक का होगा तो हम उसको नहीं लगाएंगे, या तो हमारे पास कंडीशन में होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर यह वाली कंडीशन तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, ना कि इसको लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यह वाली कंडीशन नहीं होती तो ऑप्शन बी को नहीं लगाते, फिर हम ऑप्शन सी को लगाते हैं। लेकिन हमारे पास या तो पहला या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है, यानी हम ऑप्शन बी वाले को लगाएंगे क्योंकि यह वाली कंडीशन संभावना वाली सही होगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। यानी यहाँ पर देखिए जो अक्षर हमें यहाँ पर दिए, ठीक है, इनमें अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है, ये हमें बताना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपको शब्दकोश वाला अंग्रेजी शब्दकोश, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जो ABCD के लेटर ये किसके बाद कौन आता है, ये तो आपको पता है। जैसे यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या है एम है, ठीक है, यहाँ पर ई भी हमारा कॉमन है, यहाँ पर देखिए टी भी हमारा कॉमन है, तो ये तो हम तो हटा ही देंगे। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पर बचा आई बचा, आर बचा, एच बचा, फिर टी बचा, ई बचा। तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले ABCD में कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर ई वाला पहले आता है, ठीक है, ई वाला मतलब 5वें नंबर वाला तो पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे, उसके बाद देखिए ये तो हो चुका है, इसको हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टी बचा, एच बचा, आर बचा और आई बचा। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर इनमें सबसे पहले तो हमारा एच आता है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर वाले को ले लेंगे और इसे भी हम हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है वहाँ पर, देखिए अब हमारे पास बचा है टी बचा, आर बचा और आई बचा। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर आई इनमें सबसे पहले आता है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले नंबर वाले को ले लेंगे, ठीक है, और इसे भी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद अब देखिए उसके बाद हमारे पास कौन सा बचा है, तो हमारे पास यहाँ पर आर और टी बचा है। तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर आर वाला पहला आता है, मतलब हम दूसरे नंबर को हटा लेंगे और यहाँ पर दूसरे नंबर वाले को ले लेंगे और जो बचा वो पीछे चले जाएगा, मतलब चौथा लास्ट में होगा, ठीक है। तब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर 5 3 1 2 4 कहाँ पर है। तो 5 3 1 2 4 हमें ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। यानी दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक, ठीक है, इसमें आप गलती भी कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए आर्य का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं, यानी कम से कम 2 भाषाएं। इसका मतलब ये कि 2 तो बोलेंगे भले, लेकिन 2 से अधिक भी, यानी कि 3 भी बोल सकते हैं, उससे 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम कह रहा है, ठीक है, इसमें गलती आप कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर देखिए अगर बी को देखेंगे फ्रेंच भाषा, मतलब केवल 1 बोल रहा है, ए को देखेंगे केवल 1 बोल रहा है, अंग्रेजी जर्मनी मतलब सी भी 1 ही बोल रहा है, ठीक है, ये तो 1 बोल रहे हैं, लेकिन बाकी को देखेंगे तो ये 2 या 3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए EGFD ये मतलब 4 हमारे पास ऐसे होंगे जो कम से कम 2 भाषाओं को बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई हमारी 2 भाषा बोल रहा है, एफ हमारा 2 भाषा बोल रहा है, डी हमारा 2 भाषा बोल रहा है, लेकिन जी हमारा 3 भाषा बोल रहा है, तो इसे भी हम लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें 4 देखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही होगा, ठीक है, ना कि हम अभी आप क्या करते हैं यहाँ पर इस वाले को लगा लेते तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जी को भी लेना है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम बोला था, इसीलिए हमें ये वाला ऑप्शन नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सही क्या होगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न इसको भी समझना। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं प्रश्नों को, अचानक से वर्ग या आयत गिनना शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें हमें पूछा कि सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है, ठीक है, ये आकृति, तो कितनी सीधी रेखाओं से मिलकर बनी ये देखना है। अब आपको ये पता कि सीधी रेखा कौन किसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारी एक ये है, फिर ये दूसरी है, और यहाँ पर ये तीसरी है, और ये हमारी चौथी है, ठीक है। 4 तो हमारी ये वाली लाल वाली हमने किया। उसके बाद 4 के बाद एक हमारी ये वाली है, ठीक है, 1, फिर उसके बाद देखिए 2, उसके बाद यहाँ पर 3, ठीक है, देखिए 2 के बाद यहाँ पर देखिए 3, उसके बाद ये 4 हमने ये वाली गिनी, मतलब 4 ये भी हो गए, ठीक है। उसके बाद और गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारी ये वाली है 1, फिर ये वाली ये 2, और ये वाली 3, और ये वाली 4, तो 4 हमारी ये भी है, मतलब यहाँ पर 4 ये भी हो गई। अब बराबर इनको सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 12। मतलब ये आकृति देखिए कितने से मिलकर बनी है, तो 12 से मिलकर बनी। एक बार और गिन लीजिए, जैसे देखिए 1, फिर उसके बाद 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4, फिर देखिए 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, और ये एक वाली 13, ठीक है। मतलब देखिए 13 निकल रहा है, ठीक है, मतलब 13, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला जो है, बी वाला सही होगा, ठीक है। कितने, 13। अब कैसे देखिए, सबसे पहले हमने 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। अगर ये 4 है तो अंदर वाली भी 1 2 3 4, ये भी 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 है, और एक हमारी ये निकली थी, इसीलिए यहाँ पर 13 है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न को समझना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण को चुनिए। यानी दोस्तों अभी हमने जो प्रश्न किया था, ठीक है, शब्दकोश वाला, वो भी उसी टाइप का और ये भी उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर शब्द वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो देखिए आपको ना तो या तो घटते क्रम में मिलेगा या फिर बढ़ते क्रम में मिलेगा, ठीक है। घटते या बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर मिलेगा, तो 2 क्रम कोई से भी हो सकते हैं, बस आपको 2 क्रम चॉइस करना है। अब शब्द कौन से दिए हैं, तो शब्द देखिए पहला दिया है स्वर्ण जयंती, दिया है रजत जयंती, फिर वर्षगांठ दिया है, फिर हीरक जयंती,
जयंती फिर शताब्दी दिया है। अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, किसी भी संस्था का कोई वर्ष होता है, जितने वर्ष होने के बाद हम क्या करते हैं, जयंती मनाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए जैसे आपको पता है शताब्दी, शताब्दी सबसे बड़ी है, मतलब ये 100 वर्षों के बाद 100 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है। तो ये हमारे बढ़ते क्रम से लेंगे तो 5 तो किसी में नहीं है, तो इससे तो नहीं लेंगे, हम छोटे से लेंगे, यानी कि वर्षगांठ। सबसे पहले कौन सा होगा, तीसरे नंबर पर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद वर्षगांठ के बाद रजन जयंती मनाई जाती है, मतलब दूसरे नंबर वाला लेंगे, ठीक है, होगा। उसके बाद स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, फिर पहले नंबर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हीरक जयंती मनाई जाती है, मतलब फिर चौथे नंबर वाला होगा। उसके बाद शताब्दी मनाई जाती है, मतलब फिर 5 नंबर वाला होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5 हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर देखिए जो रजत जयंती मनाई जाती है कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, किसी संस्था का कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, और स्वर्ण जयंती कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, और रजत जयंती कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है। इन 3 जयंती का मुझे कमेंट करके बताइए किसको पता है कि ये कितने वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है, ठीक है। तो इसका मुझे क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट करके बताइए कि ये जयंती कितने वर्ष पूरा होने पर मनाई जाती है, ठीक है। इसका मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपको शताब्दी का पता है 100 वर्ष पूरे होने पर मनाते हैं, लेकिन आपको इन 3 का बताना है, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती, ये कितने वर्ष के पूरे होने पर मनाई जाती है, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके बताओ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न। अब इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है ये तो मैं आपको कल के प्रैक्टिस शीट में भी बताया, अब यहाँ पर भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको पता है यहाँ पर इन 2 चिन्हों को देखना है। उसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि नीचे की ओर झुकाना है, ठीक है। कागज़ को क्या करना है, नीचे की ओर झुकाना। अब ये कागज़ नीचे की ओर झुकेगा तो ये जो चिन्ह ये सेम कहाँ पर छपेंगे, तो आपको हो गया यहाँ पर सेम तरीके से, इस तरीके से छप जाएंगे, ठीक है। कैसे, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कागज़ को इस तरफ मोड़ना है, ठीक है। जब इस कागज़ को हम इधर मोड़ देंगे तो ये भी क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी छप जाएंगे। किसे, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर छप जाएंगे। मतलब यहाँ पर दोनों सेम तरीके से छपेंगे, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, और हमारा ये वाला भी नहीं होगा, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो इसका यहाँ पर मोड़कर खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन बी की तरह, ठीक है। ये मैं कल के प्रैक्टिस सेट में भी आपको सिखा चुका हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 की ओर। अब प्रश्न हमारा 22 दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि एक डिब्बे में 4 धातुएं ए बी सी डी रखी है। धातु डी ए से भारी है लेकिन सी से हल्की है, और धातु बी से भारी नहीं है, तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी, यानी हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई यहाँ पर सूत्र नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, समझिए कैसे। अब देखिए एक डिब्बे में 4 धातुएं रखी, कौन सी रखी, तो ए बी सी डी रखी है, ठीक है। उसके बाद अब आगे प्रश्न करें कि धातु डी ए से भारी लेकिन सी से हल्की है। अब धातु जो डी है, ठीक है, अब ये डी है, ये क्या है, देखिए ये कौन है, डी है, और डी ए से तो भारी है, ठीक है। ए से भारी है मतलब यहाँ पर ए को रख लेंगे, ए से तो भारी है लेकिन यहाँ पर देखिए सी से हल्की है, मतलब सी से भारी होगा इसलिए ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी से हल्की है, ठीक है। उसके बाद आगे करें कि और धातु बी सबसे भारी नहीं है। जो धातु बी है वो सबसे भारी नहीं है। अगर ये सबसे भारी नहीं है तो ये फिर कहाँ होगी, तो सबसे नीचे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे नीचे, क्योंकि ये सबसे भारी नहीं, इसका मतलब ये कि सबसे हल्की होगी, तो इसलिए सबसे नीचे हो जाएगी। तो पूछ रहे कि तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है, प्रश्न पूछ रहा है कि तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे दूसरी भारी धातु हमारी यहाँ पर हो जाएगी डी वाली। ये सबसे पहली भारी धातु है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फिर ये हल्की है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे भारी दूसरी धातु कौन सी वाली, डी वाली हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा देखिए कौन सा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए डी। डी जो धातु है ये दूसरी सबसे भारी होगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, ओ पी की माँ है, पी बी की माँ है, ओ बी से किस प्रकार संबंधित ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है वैसा ही सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, ठीक है। ए क्या है, बी का पिता है, मतलब ये कौन हो गया, बी हो गया, और इसका पिता कौन है, ए है, तो वो ऊपर लिखाएगा, ठीक है। अब ए कौन है, बी का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि ओ पी की माँ है, ओ क्या है, पी की माँ है, ठीक है। तो अब देखिए ओ पी की माँ है तो इसे छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद
पी बी की माँ है, ठीक है। पी क्या है, बी की माँ है, ठीक है। अब पी बी की माँ है मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। किसकी, ए की पत्नी हो जाएगी कि ये माँ है, ठीक है। किसकी, बी की माँ है। तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओ पी की माँ है, ठीक है। पी की माँ कौन है, ओ, तो उसको हम ऊपर लिख लेंगे, तो ये इसकी माँ हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। प्रश्न करें कि ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर देखिए बी का ओ क्या लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। बी का ओ क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए बी का ओ क्या लगेगा, तो आप कहोगे देखिए ये आपका पिता है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, माता है। ये आपकी माता है और आपकी माता की माता आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे यहाँ पर नानी लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए नानी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए इस पैटर्न में हमारे पास देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो इस पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक निशान को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले को देखेंगे, तो ये वाला तो सभी में है इसे हालांकि, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो दो ब्लैक वाले, ठीक है, ये बड़े वाले चिन्ह ये हमें दिखना चाहिए विकल्प में। तो दोनों की दोनों देखिए इसमें भी नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें और इसमें है, ठीक है, इसमें और इसमें है, तो ये दो में से देखेंगे तो लास्ट हमारा यहाँ पर छोटा वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए लास्ट यहाँ पर छोटा वाला नहीं है, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा, केवल हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर गलती निकालना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। और प्रश्न देख रहा है कि श्रृंखला श्रेणी को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला वाली आकृति है, ठीक है। इसी को पूरा करने वाली आकृति की पहचान करना है, ठीक है। तो आपको इस विकल्प से बताना है कि कौन सा वाला विकल्प सही होगा, ठीक है। ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा था ये प्रश्न, तो मुझे इसका सही जवाब कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके पार्ट 1 को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।